जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय। ये इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के लिए। ये बहुत बार पूछा जा चुका है क्लास 10th में। अगर आप देखेंगे तो 7 से पेपर में होते हैं और लगभग हर बार ये पूछा जाता है। 7 में से एक ना एक सेट में ये जीवन परिचय आपको जरूर देखने को मिल जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। तो वही हम देखेंगे कि कैसे आपको लिखना है अगर आपकी बोर्ड परीक्षा क्लास 10th में आ जाता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नीचे अगर आप चाहें तो ऐसे राइट साइड में राइट कॉर्नर में हेडिंग डालकर लिख सकते हैं स्मरणीय बिंदु, और नीचे आप 4-5 चीज़ें जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, रचनाएं, ये सब आप लिख सकते हैं। कई लोग उसे नहीं लिखना चाहते हैं क्योंकि पहले हमने कई सारी वीडियोस बनाई, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो अगर आप वो नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, मतलब ऐसे आप लिख सकते हैं, और जन्म को, मृत्यु को, जन्म स्थान को, माता पिता के नाम को ब्लैक पेन से आप हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रेड पेन से किया हुआ है, आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं। देखते हैं कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखे हैं हमने जीवन परिचय। जीवन परिचय क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले में जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता कौन थे? महादेव सहाय, और इनकी माता कमलेश्वरी देवी थी। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी। वे इन्हें रामायण की कहानियाँ सुनाया करती थी। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, ऊपर करते हैं। क्या हुआ? इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फरनगर कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया? इनकी प्रतिभा तथा निष्पक्षता के कारण सन 1950 में इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। वर्ष 1962 तक ये राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। उसके बाद इन्होंने अपने पद से वर्ष 1962 ईस्वी में अवकाश की घोषणा कर दी, यानी 1962 ईस्वी में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्हें क्या किया? भारत रत्न से नवाजा गया। इनकी मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में हो गई, यानी 28 फरवरी सन 1963 में इनका स्वर्गवास हो गया। इतना आपको लिखना है बोर्ड परीक्षा में। कैसे लिखना है एक बार हम फिर से देखेंगे। सबसे पहले आप ऐसे करेंगे, अब यहाँ पर आप लिखना शुरुआत करेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में हुआ था। बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी था। ये आप याद रखिएगा। अगर आप जीवन परिचय लिख रहे हैं तो आपको 3, 4 या 5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लिखनी पड़ेंगी। अभी तक क्या होता था? जीवन परिचय मात्र और मात्र 3 नंबर में आते थे, तो आप कुछ भी लिख कर आ जाते थे 3 नंबर में, तो आपको 3 में से लगभग 2 नंबर आपको मिल जाते थे। लेकिन अब 3 नंबर में जीवन परिचय नहीं आ रहे हैं। अब बोर्ड परीक्षा 10th में 5 नंबर के जीवन परिचय आ रहे हैं। तो अगर आप कुछ भी लिख कर आएंगे तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। अगर आप इस तरह से जब आप लिख कर आएंगे तो 5 में से 5 नंबर मिलने की आपको संभावना बनेगी। तो लिखना कैसे है? आप क्या करेंगे, जैसे आप जीवन परिचय लिख रहे हैं 5 चीजें इसमें लिखेंगे, हाईलाइटेड लिखेंगे। वैसे आप लिखेंगे तो हर चीज, लेकिन 5 चीजें आपको हाईलाइट में रखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हाईलाइट में इनका जन्म। ठीक है, जन्म लिखना है। उसके बाद इनका क्या लिखना है? माता पिता का नाम लिखना है। माता और पिता, इनका नाम लिखना है आपको हाईलाइट में। इस चीज को अगर हम यहाँ पर लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे इधर हम आते हैं, आपको क्या लिखना है हाईलाइट में? हाईलाइट में आपको लिखना है सबसे पहले इनका जन्म लिखना है, जन्म कब हुआ था, जन्म आपको हाईलाइट करना है। और उसके बाद इनके माता पिता का नाम हाईलाइट करना है, माता और पिता का नाम हाईलाइट करना है। इसके बाद क्या करना है हाईलाइट कि इन्होंने, अगर मान लो उच्च शिक्षा पता है तो कोई बात नहीं, जैसे राष्ट्रपति बने थे तो कुछ विशेष कार्य आपको हाईलाइट करने हैं। कुछ विशेष अगर आपको पता है तो विशेष, जैसे राष्ट्रपति बने थे 12 साल के लिए, आपको पता है इनको भारत रत्न पुरस्कार, जो कि भारत का सर्वोच्च उपनागरिक पुरस्कार है, वो मिला था, ये आपको पता है। उसके बाद इनकी मृत्यु का स्थान आपको हाईलाइट करके लिखना है, और इनकी रचनाएं आपको लिखनी है। कम से कम 3 आप जरूर लिख कर आइएगा। इतना अगर आप लिख कर आते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में इसमें आपको 5 में से 5 नंबर पक्का मिलेगा। अगर एग्जामिनर इस पर आपको देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, एक टॉपिक पर 1 नंबर देगा, तब भी आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कैसे आपको लिखना है इनका जीवन परिचय। बोर्ड परीक्षा में इसी तरह से लिख कर आइएगा। और यहाँ पर आप देख लीजिए आपको रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाएं फिलहाल आपको याद होंगी, आपके लेसन की हैं। शिक्षा और संस्कृति, बापू के कदमों में, भारतीय शिक्षा, संस्कृति का अध्ययन, गांधी जी की देन, इतनी इनकी रचनाएं हैं।
कैसी लगी आपको वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भी जीवन परिचय देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जा सकते हैं। फिलहाल हम मिलेंगे इसी के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।